दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आपके जो बच्चे हैं वो कई बच्चे बर्बाद क्यों हो रहे हैं इस समय? क्योंकि लगभग जो 40 और 50 के आसपास हैं, जैसे मैं 40 के आसपास हूँ, मुझे पता है और आपको भी पता होगा कि हमारे समय में पहले बचपन में चिट्ठी लिखा करते थे। हमें ये तक पता नहीं था कि फ़ोन क्या होता है, मोबाइल क्या होता है। फिर धीरे 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 चलन में आया कि फ़ोन भी ऐसे आउटडेटेड फ़ोन जो 16 रुपये प्रति कॉल पे लगते थे, बड़े मुश्किल से उसमें ऐसे ऐसे घुमा घुमा करके फ़ोन लगाया जाता था। फिर कुछ अच्छे फ़ोन आए जो बटन दबाकर जिसमें फ़ोन लगाया जाता था। फिर मोबाइल आया और मोबाइल आते ही एक अलग सी क्रांति आई इस दुनिया में, और ख़ासकर हमारे भारत में। यहाँ पे माँ बाप क्या करते हैं कि बच्चों से पीछा छुड़ाते हैं। बच्चे ने ज़्यादा परेशान किया, मोबाइल दे दो। बच्चे को पढ़ाना है, मोबाइल दे दो, कि बच्चा मोबाइल से अच्छे से कर लेगा, समझ लेगा। और ठीक है, वो भी अपनी जगह अच्छा है, ज़रूरी है, आज का परिवेश है, अच्छी बात है। लेकिन वो परेशान कहाँ हो रहे हैं बच्चे उससे? क्या होता है, वो जैसे कुछ वीडियो देख रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, वीडियो में कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, और खेलते खेलते उनका जब ध्यान कहीं एक छोटे से लोगों पे जाता है, वो क्लिक करते हैं, उसमें कुछ ऐसे चलचित्र होते हैं, कुछ ऐसे वीडियोज़ होते हैं जिसे ज़्यादा मैं बता नहीं सकता आपको, ज़्यादा क्लियर तरीके से। आप लोग खुद समझदार हैं, समझते हैं। अब क्या होता है, हमारे समय में क्या होता था कि 12-14 साल की उम्र तक हमें कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं हुआ करती थी। एक बात मुझे याद है कि जब जैसे वो मैगज़ीन चलते थे, उसमें कुछ चलचित्र अलग अलग तरीके के आते थे, बस उतना ही ज्ञान था। लेकिन आज बच्चों को बहुत ज्ञान है। उसके बाद ऐसा है कि बच्चे जब वीडियोस वगैरह देखते हैं या करते हैं, तो कुछ हैकर्स बैठे हैं, दानव बैठे हैं इस दुनिया में, जो बच्चों को बर्बाद करते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे कोई लड़का है 12 साल का, 14 साल का, 8 साल का, 11 साल का, इस तरीके से उनको वो पूरा तरह से कैप्चर करते हैं। और जैसे कोई लड़की है 18 साल की, 15 साल की, 20 साल की, यूरोप में बैठी है, और वो क्या करती है कि बच्चों के माइंड के साथ खिलवाड़ करती है कि क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? बच्चा बोलेगा हाँ, और बच्चा भी इतना एक्सपर्ट है कि जो चीज़ हम ऐसे टाइप करते हैं देख देख करके, वो बिना देखे टाइप करते हैं। उन्हें उन सब वेबसाइट्स, उन सब जो ऐप्स और जो सारी चीज़ें हैं, उसका आपसे और हमसे अधिक ज्ञान है। अगर हम सोच रहे हैं कि हम ज्ञानी हैं तो ये गलत है, वो ज्ञानी है। अगर हम सोचते हैं तो हम मूर्ख हैं। तो क्या होता है कि ऐसी लड़कियां बच्चों को पहले तो अपने पूरा टारगेट में खींचती हैं, उसके बाद वो वीडियो कॉल पे आने के लिए कहती हैं। जब बच्चे वीडियो कॉल पे आते हैं तो कहती हैं कि चलो हम भी कपड़े उतार रहे हैं, तुम भी उतारो। बच्चे को ज्ञान नहीं होता, अनुभव नहीं होता है, वो उस तरीके के कृत्य कर जाता है, काम कर जाता है। अब होता क्या है कि ऐसा करते ही उसके वीडियोस बन जाते हैं, उसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि ये वीडियो तुम्हारी मेरे पास डाउनलोड हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है। अगर तुम $500 नहीं डालोगे तो मैं सबको भेज दूंगी, तुम्हारे माँ बाप को भेज दूंगी, तुम्हारे दोस्तों को भेज दूंगी। अब या तो वो बच्चा पैसा डालेगा, लेकिन इतना छोटा बच्चा पैसा लाएगा कहाँ से? और अगर चलो ला भी लेता है तो एक बार लाएगा, दूसरी बार कहाँ से लाएगा? क्योंकि डिमांड तो बार बार होगी। और अगर वो नहीं लाता है तो वो क्या करेगा? या तो वो मानसिक प्रताड़ित हो जाएगा, या तो आत्महत्या कर लेगा, या तो कुछ ऐसी तरीके की काम करेगा। अन्यथा अगर आप सही हैं, अगर आप अच्छे पेरेंट्स हैं, तो वह आपको आके बताएगा। मतलब ये कि हमें अपने बच्चों से बहुत क्लोज रहना है। उन्हें ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें अपने माँ बाप को बताना है। इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, क्योंकि आजकल समाज इतना मतलब गंदा हो चुका है। आजकल एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, जो कि हम आज सोच रहे हैं कि चैट जीपीटी है या जेमिनी है, ये सब बहुत मतलब बड़े लेवल के ऐप हैं या बड़े लेवल के सॉफ्टवेयर हैं, एआई है जो हमारा सब काम को आसान कर दे रहा है। लेकिन आज से 4-5 साल बाद वो लोग हंसेंगे कि क्या हमने इस तरीके का भी मतलब जो चीज़ों को यूज़ किया है, और हम इससे बहुत बड़ी जो उपलब्धि मान रहे थे। तो ऐसा है कि जैसे अगर आपने कोई गलत चीज़ें देखा बच्चों का, या बच्चों ने आपसे कहा, तो उसे एक्सेप्ट करिए, उस चीज़ों को हैंडल करिए बड़े स्मूथ। और अगर कोई वीडियो आपके पास आ जाता है और बताया जाता है कि आपके बच्चे ने किया है, और आपका बच्चा नहीं कह रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे ने नहीं किया, क्योंकि
आजकल एआई का ज़माना है, अगर उसे सही तरीके से कमांड दिया जाए तो वह कुछ भी बना सकता है। एक बच्चे का छोटा सा फोटो, मतलब पासपोर्ट साइज फ़ोटो अगर आप एआई को देते हैं और कहते हैं कि उसको इस तरीके के वीडियो में या इस तरीके की फ़ोटो में कन्वर्ट कर दो, तो वो कन्वर्ट कर देता है। और एक अच्छे लेवल के जो जानकार हैं वह भी पता नहीं लगा पाते, एक्सपर्ट लोग भी, कि ये वीडियो रियल है या फेक तरीके से बनाया गया है। तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बच्चे की कोई वीडियो देखे और उसको मारने लगे। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति को पता चला कि उनके बच्चे मोबाइल में कुछ देख रहे हैं। उन्होंने उसको पकड़ा, देखा, बड़े लेवल के अधिकारी थे वो, एसडीएम ऐसा कुछ थे, मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है। तो जब उन्होंने अपने बच्चे को देखा तो उन्होंने हैंडल कैसा किया, उन्होंने अपने बच्चे को बताया कि देखो ये जो लड़की है इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है, इसे इंसान नहीं समझा जा रहा, इसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप इस तरीके की चीज़ देखते हैं और आपके मन में कोई बात आती है तो उसे यह ध्यान रखिए कि जिसके लिए आप सोच रहे हैं वो आपकी माँ और बहन भी हो सकती है। इसलिए हमें इस तरीके की चीज़ों पर पूरा ध्यान देना होगा और बच्चों को इस तरीके से समझाना होगा कि जो आप कर रहे हैं, जो गलत वीडियोस और इस तरीके की चीज़ें देख के आप इंजॉय कर रहे हैं, कल को आपकी माँ, बहन या ऐसे कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को आप अवॉइड करो, ये आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है, ऐसा आप उन्हें समझा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो जो मैंने पेरेंट्स के लिए की आंखें खोलने के लिए बनाया था या बनाया है, यह आपको कैसा लगा? अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस शोध को, मैंने इतनी मेहनत करके ये सब कलेक्शन इकट्ठा करते हैं हम, बहुत समय लगता है दोस्तों, और आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते तो हमारा मनोबल टूटता है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है तो, और हमें हमारा मनोबल बढ़ाइए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।